मुकेश सहनी क्या करेंगे, किस गठबंधन के साथ जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के साथ जाएंगे या फिर मुकेश सहनी महागठबंधन का रुख करेंगे? मुकेश सहनी क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता, क्योंकि एक तरफ तो मुकेश सहनी सरकारी आवास खाली कर देते हैं, केंद्र की भाजपा सरकार के द्वारा दी जाने वाली सिक्योरिटी वाई सिक्योरिटी ले लेते हैं और फिर कभी कांग्रेस की तारीफ कर देते हैं, राहुल गांधी की तारीफ कर देते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे की तारीफ कर देते हैं। मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, जिन्हें बिहार की राजनीति में सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाना जाता है। मुकेश सहनी को लेकर के भी खूब सारे कयास लगाए जा रहे हैं। लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, 2024 का लोकसभा चुनाव मुकेश सहनी तो ज़रूर लड़ेंगे, लेकिन किस गठबंधन से लड़ेंगे? लड़ेंगे तो अपनी पार्टी से, लेकिन उनकी पार्टी किस गठबंधन का हिस्सा बनेगी, यह सवाल बहुत ही ज़्यादा राजनीतिक, बिहार के राजनीतिक जगत, राजनीतिक जो समाज है उसमें चल रहा है। ये बात लोग लगातार पूछ रहे हैं एक दूसरे से कि भाई मुकेश सहनी क्या करेंगे। दरअसल आपको बताते हैं कि पिछले साल जुलाई के महीने में मुकेश सहनी की विधान परिषद की सदस्यता समाप्त हो गई थी। उसके बाद वो उसी सरकारी बंगले में जो उन्हें बतौर मंत्री आवंटित हुआ था उसमें रह रहे थे। हालांकि वो इसके लिए किराया चुका रहे थे, उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया, लेकिन मुकेश सहनी ने अपना आवास पिछले दिनों खाली कर लिया और वो बिहार की राजधानी पटना के कंकड़बाग स्थित किसी आवास में आज की तारीख में रहने लगे हैं। इसके पहले फिर एक घटनाक्रम हुआ कि जब मुकेश सहनी को केंद्र सरकार ने वाई सिक्योरिटी दे दी। सिक्योरिटी तो उपेंद्र कुशवाहा को भी मिली, तो उपेंद्र कुशवाहा का जो रुख है वो एनडीए के साथ है, बीजेपी की तरफ है। तो ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही कि उपेंद्र कुशवाहा की तरह मुकेश सहनी भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जब उनका पिछले जुलाई में ही कार्यकाल समाप्त हुआ था, इसके बाद महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी थी, उन्होंने कभी भी मुकेश सहनी पर आवास खाली करने को लेकर कोई दबाव नहीं बनाया। मुकेश सहनी किसी पद पर नहीं थे, हालांकि मुकेश सहनी इस आवास का किराया देते थे। अब बात आती है कि मुकेश सहनी पिछले दिनों कर्नाटक विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए तो मुकेश सहनी ने खूब सारी बातें कही। उनकी कई सारे बयान ऐसे थे जो सीधे सीधे बीजेपी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जाते थे। बिना नाम लिए उन्होंने खूब हमला बोला था, निशाना साधा था। और मुकेश सहनी ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की खुलकर तारीफ की थी, जमकर तारीफ की थी। ऐसे में यह सवाल अब खड़ा होने लगता है कि अगर मुकेश सहनी को बीजेपी में जाना होता तो वो राहुल गांधी की तारीफ क्यों करते? उन्होंने यह तक कह दिया था कि चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए गए, चुनाव जीतने के लिए कर्नाटक का विधानसभा बहुत सारे भावनात्मक मुद्दे उछाले गए, लेकिन जनता ने सबको खारिज कर दिया। मुकेश सहनी ने यह भी कहा था कि जब जनता गांठ बांध लेती है, जब जनता जिसको जिताना चाहती है तो धन बल बाहुबल सबको नकार देती है और जनता के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत से सरकार भी बनाई जा सकती है। कांग्रेस के पक्ष में वो बातें करने लगे, राहुल गांधी को बधाई देने लगे। ऐसे में मुकेश सहनी ने सबको अचंभे में डाल दिया है। मुकेश सहनी ने सबको कंफ्यूज किया हुआ है कि मुकेश सहनी जाएंगे कहाँ, और सचमुच मुकेश सहनी जाएंगे कहाँ ये बड़ा सवाल है। और जब मीडिया उनसे पूछता है कि भैया आप कहाँ जाएंगे, वो कहते हैं वक्त आने दीजिए, सब पता चल जाएगा। तो हम भी वक्त का इंतज़ार करते हैं कि मुकेश सहनी किसके साथ जाते हैं। लेकिन एक बात हम आपको और बताना चाहेंगे, चाहे स्थिति एनडीए की कर लें या महागठबंधन की कर लें, एनडीए के पास तो सीटें हैं लड़ने के लिए, लेकिन महागठबंधन में जो तमाम राजनीतिक दल हैं, जनता दल यूनाइटेड हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट पार्टियां हो, जीतन राम मांझी की पार्टी हो, वैसे में सीटें बचती कहाँ हैं? महागठबंधन में संभावना तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। फिर भी राजनीति में कब क्या हो जाए कहना नामुमकिन है और मुश्किल भी है। तो देश और बिहार की राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुकेश सहनी और उनकी राजनीति के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।